मंत्री ओम प्रकाश राजभर की घोषणा से यूपी में सियासी भूचाल, बीजेपी बेचैन, टेंशन में संजय निषाद। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में तनाव दिखने लगा है। सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचकर बड़ा बयान दिया। योगी सरकार में मंत्री और जहूराबाद सीट से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत, तो मंत्री संजय निषाद टेंशन में है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव वह अपनी जहूराबाद सीट से नहीं बल्कि आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। इस सीट से अभी तक संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती आई है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ओपी राजभर का कहना है कि हम तो अतरौलिया लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी बता दिए हैं और संजय भाई को भी बता दिए हैं। सब लोग जान गए हैं कि राजभर ही अतरौलिया लड़ेंगे। दीदारगंज पर भी निशाना है, ये 2 सीटें हम लड़ेंगे और बची 8 बाकी सब लड़ेंगे। जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया कि वह अपने बेटों को किस सीट से चुनाव लड़ाएंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। जहूराबाद है, दीदारगंज है, लड़े, सिकंदरापुर लड़े, तमाम सीटें हैं जहां से लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ यादवों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहां ब्राह्मण, राजपूत, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, नई, कुम्हार, लुहार, प्रजापति, राजभर, गुप्ता, चौरसिया, सोनार, हर जाति के लोग रहते हैं। 22 फरवरी को हमने आजमगढ़ में दिखाया है कि यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं। यह गढ़ केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है, सबका है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें एनडीए ही जीतेगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। आजमगढ़ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। निषाद पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर के बयान पर तीखा प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि अतरौलिया निषाद बिरादरी बाहुल्य सीट है। यहां निषाद पार्टी की पहली दावेदारी है। पिछले विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी का उम्मीदवार कुछ वोटों से हार कर रनर अप रहा था। संजय निषाद ने साफ ऐलान किया है कि इस बार अतरौलिया से निषाद प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। अगर गठबंधन में सीट नहीं मिली तो उनका उम्मीदवार निर्दलीय या निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने राजभर पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया है। संजय निषाद बोले कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, किसी सीट पर बातचीत तक नहीं हुई है, फिर भी राजभर अतरौलिया पर दावा कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है, यह नैतिक बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अचानक अपनी पुरानी सीट छोड़कर अतरौलिया पर नजर जमाई हुई है। यह सीट निषाद समुदाय के प्रभाव वाली मानी जाती है। 2022 में यहां निषाद पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। राजभर के बेटे अरविंद राजभर को अन्य सीटों पर उतारने की भी चर्चा है। राजभर का कहना है कि आजमगढ़ में उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन निषाद पार्टी इसे अपना क्षेत्र मानता है। दोनों नेता योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब आपस में भिड़ गए हैं। यह टकराव एनडीए के अंदरूनी कलह को दिखाता है। विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों में यह झगड़ा बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है। एनडीए में सुभाषपा और निषाद पार्टी दोनों छोटे दल हैं, लेकिन अहम सहयोगी हैं। दोनों पार्टियां पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को प्रभावित करती हैं। अगर दोनों दल आमने सामने चुनाव लड़ेंगे तो वोट बढ़ सकते हैं। इससे बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। विशेषकर पूर्वांचल में निषाद और राजभर समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संजय निषाद ने पहले ही कहा है कि निषाद समाज पूरे यूपी में 80 सीटों पर असर डालता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सीट बंटवारे में जल्द समझौता नहीं हुआ तो गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी इस दरार का फायदा उठा सकते हैं। बीजेपी को दोनों नेताओं को मानना पड़ेगा ताकि एकजुटता बनी रहे। अभी तक सीटों का बंटवारा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह शुरुआती टकराव चेतावनी दे रहा है। अगर दोनों नेता अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं तो 2027 में एनडीए को नुकसान हो सकता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।